हिमाचल सीन। कांग्रेस की नजर अब मंदिरों में रखे सोने पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि जो मंदिरों में सोने रखे हैं, जो सोना रखा हुआ है, केंद्र सरकार उसे जब्त कर ले अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो क्या अब केंद्र सरकार से ये जो उन्होंने अपील की है पृथ्वीराज चौहान, इसका इशारा ये जाता है कि मुगलों के बाद, अंग्रेजों के बाद अब कांग्रेस की नजर है मंदिरों में रखे हुए सोने पर। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो एक संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, पृथ्वीराज चौहान का जो ये बयान आया है कि मंदिरों में रखे सोने को सरकार जब्त करे, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, ये पृथ्वीराज चौहान जो बोले हैं जी। ये इनकी सोच नहीं हो सकती जी। मेरा समझना है अच्छी तरह कि इसके पीछे सोनिया का दिमाग है। जी। क्योंकि सोनिया गांधी कौन है ये भी समझना पड़ेगा। ये वो सोनिया गांधी है जिनकी नज़र पहले ही दिन से इस हिंदुत्व के प्रहार पे लगी है। ये यहाँ इस देश में जो ईसाई मिशनरियाज हैं, जो उनको बढ़ावा देना और हिंदुत्व पर प्रहार करना, हिंदू आस्थाओं पे प्रहार करना, ये इनकी फितरत में रहा है। इसलिए ये जो सोनिया गांधी की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर कोरोना के टाइम में, जबकि केंद्र मदद दे रहा है, भाई केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, इसके बाद राज्यों में एक बौखलाहट है। ऐसे राज्यों में जिनको ये लग रहा था कि 10-20 करोड़ तुम्हें, 1000 करोड़ तुम्हें मिल जाएगा, उसमें से तुम खा लेना। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोगों को इलाज ठीक से नहीं मिल पा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, लोगों को जो है वहाँ राशन नहीं मिल रहा है, मजदूर बेहाल हैं वहाँ बॉर्डर एरिया पर, और वो प्रवासी मजदूर वहाँ से जाने को तैयार हैं। लेकिन ऐसे टाइम में ये केवल राजनीति कर रहे हैं। कभी ये बिना किराया दिए ये कहते हैं कि हमने किराया दे दिया, कभी ये पाल घर के मुद्दे पर साधुओं की हत्या पर मौन हो जाते हैं। और अभी अभी आज तो खबर आई है कि वहाँ जो वकील थे जो पाल घर में साधुओं का केस लड़ रहे थे, उनकी एक ऐसे कंडीशन में कोर्ट जाते हुए उनकी दुर्घटना हुई है जिसमें उनकी मौत हो गई। वो एक रहस्य है। तो उस पर भी इशारा ये है कि जरूर कोई ना कोई ऐसी शक्तियां जो हिंदुओं के विरुद्ध काम कर रही हैं इस देश में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही हैं, जिसके कारण पाल घर पर वो मौन है, वो कोरोना की अव्यवस्था पर मौन है। और अगर वो बोलते हैं तो वो बोलते क्या हैं कि मंदिरों में जो सोना रखा है उसको केंद्र सरकार जब्त करे। कांग्रेस सरकार ने जब पीएम केयर फंड बना और मोदी जी ने आह्वान किया कि हमारे देश में कोरोना से लड़ने के लिए इस समय मैं देशवासियों से आह्वान करता हूं कि इस पीएम केयर फंड में पैसा दें जिससे कि हम अच्छे से लोगों का इलाज कर सकें। उस समय में जब कांग्रेस ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को कह दिया इस पीएम केयर फंड में पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक भी रुपया उसके अंदर नहीं दिया दान, और जिन्होंने 1500 करोड़ दान दिया, टाटा, बिरला, अंबानी, इन लोगों ने एक उस केयर पे सवाल नहीं उठाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर उनका विश्वास था। वहीं कांग्रेस लगातार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उस पीएम केयर फंड पे सवाल उठाते रहे। इनका एकमात्र सूत्र है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था किसी तरह डगमगा जाए, मोदी जी जो हौसला लेकर के कोरोना से लड़ रहे हैं वो किसी तरह पस्त हो जाए। लेकिन इन्होंने देखा 20 लाख करोड़ रुपया जो मोदी जी ने पैकेज दिया है, इन्हीं कांग्रेस के उदित राज ने सवाल उठाया पैसा कहां से आएगा, क्या पैसा पेड़ पे लगता है? अरे भाई, आपने तो जो पीएम केयर फंड में मोदी जी ने मांगा वो तो दिया नहीं, अब पैसा कहां से आएगा? तो आपके पास मोदी जी नहीं आएंगे। आप सलाह देते तो कुछ अच्छी देते, वो आपने दी नहीं। और सलाह क्या दे रहे हैं इनके मंत्री, इनके कांग्रेस के लीडर? वो कह रहे हैं मंदिर में रखा सोना सरकार जब्त कर ले। केंद्र सरकार को ऐसी सलाह देना, आपने कहा तो ये कहते, अच्छा होता अगर ये कहते कि देश के जो भी धार्मिक स्थल हैं उनमें जो भी संपत्तियां उनके पास हैं वो संपत्तियां ले लो, तो समझ में आता। ये वैसे तो एक शब्द इस्तेमाल करते करते थकते नहीं है, सेकुलर सेकुलर सेकुलर, कि भारत हमारा सेकुलर देश है, ये हमारा सेकुलर देश है। सेकुलर का अर्थ जानते हैं? सेकुलर का अर्थ है कि आप सभी धर्मों को समान रूप से मानें, उनकी समान रूप से इज्जत करें। लेकिन इनका एक धर्म के बारे में एक विचार है, एक धर्म के बारे में दूसरा विचार है। पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र के जो ये नेता हैं पृथ्वीराज चौहान और सोनिया गांधी,
मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी धार्मिक स्थल हैं यानी कि चर्च हैं भारत की, उनके पास जो अरबों खरबों डॉलर की जो संपत्तियां हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में यदि किसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, जमीन है, तो वो चर्चों के पास है। उनके पास विद्यालय हैं, बड़ी बड़ी चर्चों के माध्यम से विदेशों से डॉलर में रुपया आता है। इसी तरह इस देश में जो मदरसे हैं, जो मस्जिद हैं, जो मरकज हैं, उनके पास भी सऊदी अरब से और अनेक ऐसी गल्फ कंट्रियों से दान में पैसा आता है। ये मंदिरों की केवल बात कर रहे हैं। अच्छा होता कांग्रेस अगर बात करती कि मंदिर, मस्जिद और चर्च, अगर इनके पास भी कोई पैसा है, इसको सरकार, केंद्र सरकार इनको जब्त कर ले, ये शब्द कहते तो हम मानते कि ये सेकुलर हैं। लेकिन ये सेकुलर नहीं, ये सांप्रदायिक हैं और ये देश में भावना भड़काना चाहते हैं। ये केवल और केवल हिंदुओं की भावना भड़काना चाहते हैं। जो इन्होंने आज मंदिरों की बात की है, ट्रस्ट की बात की है, ये वही जैसा आपने कहा कि बाहर से आक्रांता आते थे मंदिर का सोना लूटने के लिए, तो मोहम्मद गजनबी इस देश को लूटने आया, मंदिरों को लूटने आया। इनका नाम तो किसी ने पृथ्वीराज चौहान रख दिया, लेकिन नाम के अनुकूल इनके काम नहीं है। ये सोनिया गांधी के इशारे पर, ये किसके इशारे पर इन्होंने ये बोला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। ये इनकी व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती, क्योंकि ये मंदिरों पर पैनी नगर इन्होंने आज नहीं, पहले से गड़ाई हुई है। पद्मनाथ मंदिर जो है, उसके सोने को लेकर के अगर पीआईएल दाखिल ना हुई होती तो ये उस मंदिर के सोने को भी खाली कर देते। अरे भाई, मंदिरों में जो दान दिया है वो हिंदुओं की आस्था है, वो हिंदुओं ने दिया है, वो मंदिर के डेवलप के लिए दिया है। और जो मंदिरों में दान दिया जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र का ही जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धि विनायक मंदिर, आप उस ट्रस्ट के काम को देखिए जाके। वहां कितने ही रोजाना इस समय कोरोना के टाइम में भी लाखों लोगों को भोजन दिया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, वो सिद्धि विनायक मंदिर से दिया जा रहा है। और बहुत सारे गुरुद्वारे प्रतिदिन, दिल्ली में भी आप देखिए कितने ही गुरुद्वारे लाखों लोगों को रोज भोजन करा रहे हैं। कितने ही मंदिरों और ट्रस्टों ने भोजन की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन क्या मुझे सोनिया गांधी बताएंगी कि भारत में स्थित जो चर्च हैं उनमें से कितनी चर्चों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया, कितनी चर्चों ने गरीबों को भोजन बांटा? मैंने तो एक भी दृश्य, एक भी फोटो, एक भी वीडियो नहीं देखी। तो मैं पृथ्वीराज चौहान और सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि वो मुझे बताएं कि देश की जो मस्जिद है, उनकी जो ट्रस्ट है, मरकज है, आप देखिए अजमेर की दरगाह है, दिल्ली में ही निजामुद्दीन की दरगाह है, उन ट्रस्टों पे भी अरबों खरबों रुपए का, डॉलर का पैसा पड़ा है। क्या उन्होंने किसी गरीब की थाली में रोटी पहुंचाई? क्या उन्होंने सरकार के पीएम केयर फंड में कुछ पैसे दिए? मैंने तो कोई खबर नहीं देखी। तो आपके चैनल के माध्यम से सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि ठीक है, अगर आपकी नजर मंदिरों पे गई है, मंदिर में रखा सोना आपको अखरता है, आपके चौहान साहब के वो जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हवाला देते हुए कहते हैं कि भाई मंदिरों पर $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ का सोना पड़ा है। आपने उसकी काउंटिंग तो कर ली, तो पृथ्वीराज जी मुझे जरा बताएं कि जो इस देश में बाकी धर्म स्थल हैं, बाकी धर्मों के, उनकी भी संपत्ति का ब्यौरा जरा दें और उनसे भी जरा आह्वान करें कि भाई आप भी इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आप इस पैसे को दीजिए, आप भी गरीबों की मदद के लिए जरा आगे आइए और पीएम केयर फंड में दीजिए पैसा। देश की अर्थव्यवस्था की अगर चिंता है तो जैसे कि इस देश में हमारा कानून है, हमारा संविधान है कि सभी धर्म यहां समान हैं, सभी धर्मों को समान रूप से कार्य करने की आजादी है, तो आप कृपया बताइए कि और धर्म के जो धर्म स्थल हैं उनसे भी आह्वान आपने किया कि नहीं किया? लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं, वो नहीं करेंगे, वो केवल मंदिर को पिन पॉइंट करेंगे, क्योंकि उनको केवल दिखाई दे रहा है तो एक ये आंखों की किरकिरी मंदिर बने हुए हैं। आप पालघर के मुद्दे पे देख लीजिए, संतों की हत्या पर ये कांग्रेस कोई नहीं बोलती और आज तक सोनिया गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया है और इसी तरह की ये बातें करते हैं। मंदिर के मुद्दे को लेकर ये राजनीति करना चाहते हैं, ये लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। असली मकसद इनका है कि ये किसी तरह ये भ्रष्टाचार करके और मंदिर की संपत्तियां हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके मंसूबे बहुत ही गलत हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह की दुर्भावना ये रखते हैं। सर्वधर्म संभाव की बात करने वाला ये भारत, इस देश में अच्छा होता
कि ये सोने से इस बात को ना खड़ा करते, इन्होंने सोने की बात करी है, ये संपत्ति की बात करते। ये कहते कि इस देश के धर्म स्थलों पे जो संपत्ति है, वो संपत्ति मुसीबत की इस घड़ी में सभी धर्म स्थल ये आह्वान करते और कहते कि केंद्र को सौंप दें, लेकिन इन्होंने केवल सोने की बात की है। क्यों की है? क्योंकि ये जो कांग्रेस है और ये जानती है कि सोना कहां है। सोना केवल हिंदुओं के मंदिर में होता है, ना तो कहीं चर्च में होता, ना वहां मस्जिद में होता, और इसीलिए इन्होंने सोने का नाम लिया है। संपत्ति बोलते तो सभी धर्मों के पास, सभी धर्मस्थल जितने भी हैं भारत में, सबके पास संपत्ति है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, लेकिन मंदिरों की संपत्ति की चिंता इन्होंने की। ये बाकी धर्मों के बारे में भी आंकड़े प्रस्तुत करें। और ये सोनिया गांधी से मेरा सवाल है कि क्या सोनिया गांधी सभी धार्मिक स्थलों की संपत्ति जब्त करने के लिए केंद्र से कहेगी? उनको तो सैलरी बकायदा दी जाती है जो और धर्म के लोग हैं, तो इस पर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बाकी और भी जो पार्टियां हैं जो इनका समर्थन लगातार करती हैं, उनकी तरफ से बकायदा सैलरी दी जाती है और जो नजर होती है वो मंदिरों पर ही होती है। ये लगातार ऐसा ही चलता आ रहा है। जैसे कि पहले भी जो मुगल थे उनकी भी नजरें थी, उसके बाद अंग्रेजों की भी नजरें मंदिरों के ही सोने पर थी, अब कांग्रेस की भी नजर मंदिर के सोने पर ही है। मैं इस कांग्रेस सरकार को बता देना चाहता हूं कि इस देश में विदेशी आक्रमणकारी आए, मंदिरों को लूटा। क्यों? क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारी धर्म के प्रति आस्था है और मंदिर हमारे शक्ति के केंद्र रहे हैं। वहां से पूरे समाज के लिए जरूरत पड़ने पर यही मंदिर थे। देश की आजादी में इन मंदिरों से मदद की गई सेना के लिए, और जब भी कभी मुसीबत पड़ती है, आप देखेंगे आजाद हिंद फौज बनी, सुभाष चंद्र बोस ने जब देश को आह्वान किया तो देश की माताओं बहनों ने अपने गहने तक उतार करके आजाद हिंद फौज को लड़ाई के लिए हथियार खरीदने के लिए दिए थे। इन्हीं मंदिर और मठों से देश की क्रांति की लड़ाइयां लड़ी गई हैं। आज मुसीबत के इस समय में भी ये जो मंदिरों में संपत्ति है, जो सोना है, वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका कांग्रेस का बोलने का तरीका गलत है। अगर ये कहते इस कहने के बजाय कि जब्त कर ली जाए, जब्ती करना तो जबरदस्ती हो गया। आप ये कहते अगर कि आप बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, आपकी सोनिया गांधी, आपके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर ये आग्रह करती कि हम मंदिरों से आह्वान करते हैं कि मंदिर इस घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में महाराष्ट्र सरकार की मदद करें, ये रिक्वेस्ट करते, तो आप देखते कि देश के मंदिर, महाराष्ट्र के मंदिर, जैसा कि सिद्धि विनायक मैंने बताया कि वहां का बड़ा मंदिर है और उसके पास संपत्ति भी है, आपकी मदद के लिए आगे आता, जैसा कि आज भी वो जनता की मदद के लिए महाराष्ट्र में आगे है। लेकिन ये रिक्वेस्ट करते तो देश के मंदिर हमेशा आगे आए हैं, आज भी आगे आते। लेकिन इन्होंने वो काम सुझाया, केंद्र सरकार के पाले में गेंद घेरने की कोशिश की कि हम ये कह के भाग जाएं कि भाई केंद्र संपत्ति जब्त करे, तो जबरदस्ती करने का उपाय देते हैं। इनके पास कोई ऐसा उपाय नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। इस तरह के सुझाव अगर ये दें कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के पास पैसे कहां से आए, अच्छा रहता कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते कि आप पीएम केयर फंड में अधिक से अधिक दान दीजिए। वो आह्वान नहीं किया इन्होंने, तो ये केवल वो बात करेंगे जो केवल एक हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का काम करे, और ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं उससे ध्यान हटाने के लिए एक नया मुद्दा इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लोगों का ध्यान महाराष्ट्र की अव्यवस्थाओं पे भी रहेगा। जब तक वहां व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती तब तक इनको घेरा जाएगा, और इस तरह का मुद्दा उठाकर इन्होंने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। सावधान कांग्रेस, ये अपना इनका समय आ रहा है, इस समय इनका अंत समय आ रहा है। ये इस तरह से अगर आस्थाओं से खिलवाड़ करेंगे हिंदुओं की, तो आप देख लीजिए इनका सर्वनाश जो बहुत ही जल्दी होने वाला है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।